संतोषी माता की व्रत की कथा। तो एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को अच्छा भोजन बनाती, रसोई बनाती और प्रेम से जिमाती थी। पीछे से जो कुछ भी बचता था सो 7वें को परोस देती थी। लेकिन वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से जाकर बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली कि ऐसा कैसा प्रेम है जो सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। तो वह एकदम गुस्से में आके बोला कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में तरह तरह के पकवान बने, चूरमा लड्डू बने। तो वह यह जांचने के लिए कि क्या ये बात सत्य है कि नहीं, तो सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर में के वहां पास में दीवार के वहां जाकर वो सो गया। ऊपर से उसने चद्दर ओढ़ लिया और उसमें चद्दर में से वह सब देखता रहा कि क्या हो रहा है। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, तरह तरह के पकवान परोसे हैं, चूरमा लड्डू परोसे हैं। माँ पंखा करती जा रही है और 6 भाइयों को अच्छे से भोजन करवा रही है। 6 भाई भोजन करके उठ गए हैं। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से बचे हुए लड्डू के टुकड़े उठाए और 2 लड्डू बना लिए। जितना भी छूटन था वह एक थाली में निकाल कर थाली परोस कर रख दी और छोटे बेटे को, 7वें बेटे को आवाज देने लगी कि उठ बेटा, 6 भाई तो भोजन कर चुके हैं, वो अपने काम धंधे चले गए हैं, तो कब तक सोता रहेगा इसी तरीके से निठल्ला। तब वह बेटा सभी उस चद्दर में से देख रहा था और उठकर बोला कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो तो आज ही चला जा। तो वह बोला हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर कहने लगा कि दोहा हम जावे परदेस सो आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से तो धर्म अपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे तो ईश्वर सुख तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी तो देख धरू में दीर, सुधी हमरी मति विसारियो तो रखियो मन गंभीर। तो उसने यह कहा कि तुम पिया चले जाओ, लेकिन मुझे कोई एक निशानी दे जाओ जिसको देख कर कि मैं अपना जीवन बसर कर लूं, मेरा तो गुजारा भगवान भरोसे हो ही जाएगा। तब वह पति बोला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये अंगूठी है सो ले, लेकिन अपनी भी तो कुछ निशानी मुझे दे मेरे साथ ले जाने के लिए। तो वह बोली मेरे पास तो क्या है, यह गोबर से भरे हुए हाथ। यह कहकर उसने अपने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर एक साहूकार की दुकान दिखी। वहां जाकर कहने लगा कि सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ जी को जरूरत थी तो वह सेठ जी कहने लगे कि रह जा। लड़के ने पूछा, उस आदमी ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, जैसा तुम काम करोगे ना वैसा ही तुम्हें रोकड़ा मिलेगा, मैं पहले से तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है। वह मन लगाकर काम करने लगा और वह रात दिन सुबह से लेकर रात तक वह नौकरी करने लगा। घर वहां दुकान, थोड़े ही समय में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और सभी को माल बेचना, सभी माल की देख रेख करना, सारा दुकान का जितना भी काम था हिसाब किताब से लेकर तो माल लाना ले जाना, सब काम वह अच्छे से करने लगा। और धीरे धीरे सेठ को उस पर इतना यकीन हो गया और वह काम करते करते उसको इतना मुनाफा, और सेठ ने उसे अपने आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। और 12 वर्ष में वह अपने काम और मेहनत और भगवान की कृपा से वह नामी सेठ बन गया। अब क्या था, वह तो आनंद से अपना काम कर रहा था, लेकिन वह वहां फंसा हुआ था अपने कारोबार में। यहाँ पर बहू की क्या दशा हुई। पति चला गया, उसके बाद वह बेचारी तो जब उसकी सास उससे और ज्यादा, सास जेठानी उससे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगे और उसके बाद उसको जंगल में लकड़ी लेने भेज देते और भूसी की रोटी, मतलब कि जो आटे की जो निकलता है ना भूसी, वह उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। और नारियल के एक खोपड़े में, एक कोने में गाय के जो रहते हैं ना रहने का स्थान, वहां पर उसको रखा गया था और उसके उसमें खोपड़े में पानी दे दिया जाता था। वह जैसे तैसे गुजर बसर करती बेचारी, लकड़ी लेने जाती और घर लाकर रखती और उसको बस ये खाना दे दिया जाता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई, वहां पर एक मंदिर दिखा। वह थक गई थी, वहां थोड़ी देर वह बैठकर विश्राम करना चाहती थी। वहां देखा तो कई बहनें वहां पर माता
संतोषी का व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, वह वहां बैठी, उसने पूजा को देखा और कथा सुनी, प्रसाद ली और माता जी को प्रणाम किया। तो उसके मन में एक अलग ही माता के प्रति श्रद्धा जागी। उसने कहा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है और इसके करने की क्या विधि विधान है? अगर इच्छा हो तो कृपया करके मुझे इसकी विधि बताइए, मैं बहुत दुखियारी हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उनमें से एक बहन बोली कि बहन, ये माता संतोषी का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दूर होती है, धन, लक्ष्मी, वैभव, पुत्र पौत्रादि मिलते हैं और धन, घर में धन की बाढ़ आती है। फिर उनमें से एक स्त्री बोली कि पति से अगर प्रेम नहीं हो तो पति पत्नी का प्रेम होता है और अगर प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। तब यह बात सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो माता जी के आगे वहीं पर बैठकर माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ और मेरे जो सुहाग है, मेरे पति जो दूर देश है, उन्हें मेरी सुध आ जाए और वो मुझसे मिल जाए। यह कहकर उसने सभी बहनों से माता संतोषी के व्रत की विधि पूछी। तब उनमें से सभी बहनों ने उसे माता संतोषी माता के व्रत की विधि सुना दी। अब उसने जो थी जो लकड़ियां जंगल से लेकर आई थी, वह लकड़ियां उसने बेच दी। उन पैसों से 2 रुपए मिले और 2 रुपए में उसने गुड़ और चना और माता के जो था पूजा का सामान उसने खरीद लिया। वह उसी मंदिर में माता के व्रत की तैयारी करने लगी। उसने माता जी की पूजा की और माता से कहा कि हे माता, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी आपके व्रत के नियम नहीं जानती, कैसे व्रत करना है, बस जैसे बहनों ने कहा वैसे करा। लेकिन हे माँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत आज से आपके पास आई हूँ, हे माँ मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे कहकर वह माता के आगे फुट फुट कर रोने लगी। ऐसे करते करते कितने ही शुक्रवार आए और वह नियम से माता संतोषी का व्रत करने लगी। और ऐसे करते करते 2-3 शुक्रवार बीते ही उसके पति का वहां से पत्र आया, उसके पति की चिट्ठी आई कि वह कुशल मंगल है और तुम कैसी हो। और अगले ही शुक्रवार को उसके पति के भेजे हुए पैसे भी उस तक पहुंच गए। तब वह चिट्ठी लेकर और पैसे लेकर माता के मंदिर में पहुंची कि हे माता, मैंने आपसे पैसे कब मांगे हैं, मुझे पैसों का क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग के दर्शन करने हैं, मुझे इन पैसों की नहीं, अपने सुहाग की, अपने पति की आवश्यकता है। मेरे पति को बुला दीजिए माँ, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, आप जगत जननी है, आप सबके दुख दूर करती है, मेरी भी सुध लीजिए माँ। तब माता को उस पर दया आई और माता ने कहा कि जा बेटी, तेरा सुहाग जल्दी ही घर लौटेगा। अब वह खुशी खुशी जाकर घर पर काम करने लगी। इतने में माता संतोषी माता को उस पर दया आई और उधर उसके पति के स्वप्न में माता संतोषी गई और कहने लगी कि हे मानवण, कि हे बेटा, तू सो रहा है कि जाग रहा है? तो वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बड़े ही विचारों में हूँ। तो कहने लगी कि बेटा, तेरी पत्नी बहुत दुख पा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू उसके पास चला जा। वह कहने लगा कि हाँ माँ, मुझे भी यह पता है, मैं बहुत दिनों से यही विचार कर रहा हूँ, जाना चाहता हूँ, लेकिन कारोबार में ऐसा फंसा हुआ हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, इस कारोबार को किसके भरोसे छोड़कर जाऊँ। तब वह माँ कहने लगी कि देख बेटा, सुबह में उठकर मेरा नाम लेना और दुकान पर जा बैठना, घी का दीपक जलाना और मेरा नाम, माँ संतोषी माता का नाम लेना, प्रणाम करना और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा माल बिक जाएगा और जमा पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। तब वह सुबह उठा और उसने अपने स्वप्न की बात अपने जो भी कर्मचारी थे, जो भी मुनीम थे, उनसे कहने लगा कि देखो, मुझे माता का आज ऐसा स्वप्न आया है। तब सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि देख बेटा, यदि अगर माँ तुम्हारे सपने में आई है और तुम्हें अगर कुछ करने को कहा है तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है, तुम्हारा क्या चला जाएगा, तुम ये कर सकते हो। तो तब उसको विचार आया कि हाँ, ये बात तो सही है। और बस वह नहा धोकर स्नान करके उसने दुकान पर जा बैठे, घी का दीपक जलाया और माता को प्रणाम करके दुकान पर वह जा बैठा। देखते देखते सारा माल बिक गया, जमा पूंजी इकट्ठी हो गई, जो भी लेनदार देनदार थे, सब लोगों की मतलब भीड़ लग गई, लाइन लग गई। तो सभी उसका जो भी पैसा आना था वह सब आने लगा, जिससे भी लेनदार थे, हिसाब किताब सब शाम होते होते धन का ढेर लग गया और उसका सारा हिसाब किताब अच्छे से हो गया। तब वह माता को प्रणाम करके अपने कारोबार को वहां से ये करके
अपने गाँव को चल दिया। अब माता वह जो थी बहू थी, पत्नी थी उसकी, वह दोपहर में जाकर माता के मंदिर जंगल में लकड़ी लेने जाती और वहाँ पर जाकर माता के मंदिर में रोज़ विश्राम करती थी। यह तो उसके रोज़ का रुकने का स्थान ठहरा था। वह माँ को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। तब दूर से धूल उड़ती तूफ़ान आता देख कर वह एकदम से घबराई और माँ से कहने लगी कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? ये तूफ़ान कैसा आ रहा है? माँ ने कहा कि बेटी, अब तू खुश हो, तेरा पति आ रहा है। तो वह बड़ी ही प्रसन्न होने लगी और कहने लगी कि माँ अब, तो बोले कि बेटा इस लकड़ी के 3 गट्ठर बना ला, एक मंदिर मेरे मंदिर पर रख, दूसरा नदी के किनारे रख और तीसरा अपने सिर पर रख लेना। नदी के किनारे गट्ठर देख कर तेरे पति को मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर ही माँ से गाँव मिलने जाएगा। तब उसने ऐसा ही कहा और माँ के कहे मुताबिक वह सिर पर गट्ठर लेकर और घर पहुंची। तो उसके पति वहां आया नदी किनारे और उसने वही किया, वहां रुका, नाश्ता पानी बना खाकर गांव में माँ से मिलने गया, गांव में अपने घर पहुंचा। तब जैसे ही वह घर पहुंचा तब माँ ने कहा था, माता जी ने कहा था, वैसे ही वह बहू अपनी सिर पर गट्ठर लकड़ी का लिए जाती है और जोर से 3 आवाज लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। वह 3 आवाज जोर से लगाती है। तो जो उसकी सास थी वह अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु दौड़ दौड़ कर अंदर से बाहर आती है और कहती है कि अरे बेटी, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, तेरा पति ही तो आया है, तो तू आ बैठ, मीठा भात खा, मीठा भोजन कर, कपड़े गहने पहन, ऐसे क्या पागलों जैसी घूमती है, चला घर में। इतनी देर में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। पति कहता है कि माँ, यह कौन है? तो माँ कहती है माँ कहती है कि यह तेरी बहू है। तो उस पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है कि माँ यह कौन है? तो माँ कहती है कि बेटे ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। ये है ना, जब से तू गया है ना, तो जंगल में भटकती फिरती है पागलों की तरह, घर का कामकाज भी कुछ नहीं करती और हम बुलाते तो आती भी नहीं, और आज तुझे देख कर है ना नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। और अब है ना कहती है कि भूसी की, इसको 3 टाइम हम भोजन देते हैं, उसके बाद भी भूसी की रोटी मांग रही है और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। तो उसने हंसकर कहा कि माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब माँ, मैं आ गया हूँ, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, तब मैं वहां अपना परिवार वहां पर लेकर मैं सुखपूर्वक रहूं। तब माँ ने छटकते हुए चाबी का गुच्छा पटक दिया और वहां से चली गई। तब वह अपना सामान लेकर अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में पड़ोस में रहने लगा। अब क्या था, थोड़े ही दिन में वहां पर महल जैसे ठाट बाट हो गए। घर में धन धान्य सुख सौभाग्य सबकी बढ़ोतरी हुई। माता संतोषी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और कुछ ही दिनों में पूरे नगर जो पूरा गांव था उसमें सबसे बड़ा घर उनका वहां पर दिखने लगा। अब जो उसकी जेठ जेठानियां थी, सास, सब उससे बहुत ही जलने लगी और देखती कि ऐसा कैसे हो गया है। अब जो बहुत ही, वह कहने लगी पत्नी उसकी कि देखो जी, अब तो आप आ गए हो, अब मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा ठीक है, खुशी 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 करो। तब वह उद्यापन के लिए अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने हंसकाते मस्काते हाँ तो कर ली, मतलब मुंह बनाते हुए हाँ तो कर ली, लेकिन लड़कों को पहले से ही सिखा दिया, पीछे पीछे से सिखा दिया कि देखो भोजन कर लेना, लेकिन उसके बाद खटाई जरूर मांगना, ताकि उसका व्रत का उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, उन्होंने भोजन प्रसाद प्रेम भर के पेट भर के खाया, लेकिन जाते समय याद आया कि माँ ने खटाई मांगने को कहा था। तब लड़के रुक गए और कहने लगी कि हमें कुछ खटाई खाने को देना, खीर हमें नहीं भाती है, हमारा जी मचलाता है। तब बहू ने कहा कि नहीं, खटाई तो नहीं है। तब लड़के जिद करने लगे और कहने लगे कि लाओ पैसा लाओ, हमारा हमको खटाई चाहिए। तब भोली वह कुछ जानती नहीं थी, सो लड़के को दक्षिणा में पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के खटाई खाने लग गए। अब क्या था, माता संतोषी माता का कोप हुआ और उसके जो पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई है। हे माता, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? तेरा मैंने उद्यापन किया और तू मुझे अब हमें ये कष्ट क्यों दे रही हो माँ? तो माता ने कहा कि पुत्री, तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी।
तब वह बोली कि माता मैं भूली भी नहीं हूँ, न ही कोई मैंने अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। हे माता मुझे क्षमा करो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी, मैं भूल चूक मुझसे भूल हो गई माता, अब यह गलती ना होगी। तब माता को दया आई, माता ने कहा कि जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा और अब भूल ना करना। वह बोली हाँ माँ अब भूल बिल्कुल ना होगी। अगले पति रास्ते में आता मिला, पति से पूछने लगी कि तुम कहाँ गए थे? तो पति ने कहा कि इतना धन कमाकर जो शहर से लाया हूँ ना, तो राजा ने टैक्स मांगा था तो बस वह टैक्स भरने गया था, अब घर चलो भला हुआ। चलो दोनों पति पत्नी घर पहुंचे। तब वह फिर कहने लगी कि मुझे माता संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है करो। अब वह अगले बार फिर अपने जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, लेकिन जेठानी ने इस बार तो लड़कों को सिखा दिया कि तुम खाने के पहले ही खटाई मांग लेना, ताकि उसका उद्यापन बिल्कुल भी पूरा ना हो। लड़के आते ही दरवाजे में ही कहने लगे कि हम ये मीठा भोजन नहीं करेंगे, हमें कुछ खटाई खाने को देना वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तो लड़के उसने कहा कि भोजन में तो तुम्हें यही मिलेगा, आना हो तो आओ। लड़के वहां से पलट कर चले गए। तब वह खुशी खुशी जाकर ब्राह्मणों के बच्चों को लाकर, बालकों को लाकर भोजन कराया और उन्हें खीर और चने की दाल और पूरी उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक खिलाई। तब माता जी की कृपा से, माता जी के प्रताप से उसका उद्यापन पूरा हुआ और माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अब क्या था, वो पुत्र को लेकर रोज प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती थी। अब माता ने सोचा कि रोज मेरे घर आती, आज क्यों ना चलूं मैं इसका सासरा देखूं तो सही। तब माता ने एक भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होठ और सूखे हुए होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही है। वह संतोषी माता उसके घर के दहलीज पर ही पहुंची तो सास जोर से चिल्लाई कि देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। तब लड़के डर कर चिल्लाकर रोशन और खिड़कियां बंद करने लगे। इतने में आवाज सुनकर वो जो बहू थी वह झरोके से देख रही थी और वहीं से बच्चे को पटकते हुए हाथ में से बच्चा नीचे बिठाते हुए और वह दौड़कर माता के पास आती है और कहती है कि हे माँ ये आप आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहते हुए दौड़ते दौड़ते आती है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। तब सास का क्रोध फूट पड़ा कि बोली कि कैसी औरत हो, अपने बच्चे को पटक दिया दूध पीने से, और कौन है ये, किसको तुम ये कर रही हो? तो वह बोली कि माँ जी ये दूसरा कोई नहीं है, यह तो वही मेरी संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ, जिनके प्रताप से आज सब कुछ है मेरे पास। तो तब सबने माता के चरण पकड़ लिए हैं। सब जेठ जेठानी जितने भी थे, घर के जितने भी थे, सास बहू, सभी ने माता के चरण पकड़ लिए कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, हे संतोषी माता, हम आपके अपराधी, हमने गलती की है माँ, हमें क्षमा करो। तब माता ने सभी सभी को क्षमा किया और माता के प्रताप से सभी को आनंद हुआ। तो हे संतोषी माता, जो भी संतोषी माता का व्रत करे वह यह जरूर नियम का ध्यान रखे कि आज के दिन ना तो खटाई को छुआ जाता है और ना ही खटाई खाई जाती है। तो यहाँ पर कथा पूर्ण होती है। जय संतोषी माता की जय।